सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, बुद्धिवादी दार्शनिकों में अभी स्पिनोजा का ऑनलाइन क्लास जारी है। इस क्लास के तहत मैंने स्पिनोजा का द्रव्य मीमांसा, गुण मीमांसा पर लेक्चर दे चुका हूँ। आज मैं इसकी तीसरी कड़ी पर्याय मीमांसा का नोट्स एनालिसिस करूंगा। द्रव्य और गुण के बाद जो तीसरी कड़ी आती है, विश्व की विशिष्ट वस्तुओं को जानने के क्रम में, उसी को MODES मोड्स कहा जाता है, उसी को पर्याय कहा जाता है, उसी को प्रकार कहा जाता है। मोड्स को हिंदी में 3 नाम है: पर्याय, प्रकार, तो विश्व की जो विशिष्ट वस्तु हैं वही क्या है? प्रकार। लेकिन विशिष्ट वस्तुएं तो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, वो तो सीमित होती हैं। अच्छा, असीमित क्या है? ईश्वर असीमित है। ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं? परम द्रव्य, निरपेक्ष द्रव्य। प्रश्न उठता है कि असीमित ईश्वर से ये जो सीमित विशिष्ट वस्तु है, उसकी व्याख्या कैसे संभव? उसकी व्याख्या कैसे होगी? सीमित विशिष्ट वस्तुओं की व्याख्या असीमित जो द्रव्य है वो कैसे करेगा? अतः मैं स्पिनोजा के प्रकार सिद्धांत से यहाँ परिचित होना होगा। स्पिनोजा ने प्रकार की परिभाषा यह कर दी कि प्रकार या विकार या पर्याय द्रव्य या पदार्थ का वह रूपांतर है जो उसमें ही स्थित रहता है, उसी द्रव्य में मौजूद रहता है और उसकी धारणा किसी दूसरे तथ्य के द्वारा बनती है। उपर्युक्त परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करेंगे तो इसमें हम निम्नलिखित बातों को पाएंगे। मोड्स या विकार और द्रव्य या सब्सटेंस में पहला संबंध क्या है? पहले मैं दोनों का संबंध के बल से अवगत होंगे कि द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और मोड्स में आपस में क्या संबंध है, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोड्स एंड सब्सटेंस। तो विकार और द्रव्य में पहला संबंध यह है कि विकार द्रव्य का ही रूपांतर है। विकार जो है वो द्रव्य का ही रूपांतर है, पर द्रव्य किसी का रूपांतर है? द्रव्य तो असीमित है और मोड सीमित है। द्रव्य अपने को अनेक रूपों में रूपांतरित करता रहता है, यह उसका स्वभाव है।
जिस तरह एक बिंदु, एक पॉइंट जो होता है अनेक रेखाओं में दिख पड़ती है, उसी तरह प्रकार में मूल रूप से द्रव्य या सब्सटेंस ही दिखता है। अब दूसरा दोनों में क्या रिलेशन है मोड्स एंड सब्सटेंस में? मोड्स और सब्सटेंस का दूसरा संबंध आश्रित और आश्रयी का है। आश्रित मतलब जो कहीं निवास करता है, आश्रयी का मतलब जो किसी को अपने यहाँ निवास करवाता है। तो मोड्स जो है वो सब्सटेंस पर निर्भर है, उसी पर आश्रित है। सब्सटेंस मोड्स का आश्रय जाता है। यदि द्रव्य न होता, सब्सटेंस न होता, तो मोड्स या प्रकार भी न होते। बिंदु के बिना किसी रेखा का कोई अस्तित्व है नहीं ना। बिंदु के बिना रेखाओं की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर रेखाओं के बिना बिंदु संभव है, उसे रेखाओं की जरूरत नहीं है। उसी तरह द्रव्य को प्रकारों की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रकारों को द्रव्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो उसी पर निर्भर है। नेक्स्ट क्या रिलेशन है दोनों में? मोड्स और सब्सटेंस में तीसरा जो रिलेशन है वो इस बात से स्पष्ट होता है कि मोड्स एवं एट्रीब्यूट के बिना भी उस सब्सटेंस की धारणा बन सकती है, परंतु मोड्स की धारणा सब्सटेंस या एट्रीब्यूट के प्रसंग में ही बन सकती है। मोड्स अनेक हैं, परंतु द्रव्य एक है। स्पिनोजा ने दो प्रकार के मोड्स को बतलाया है, फाइनाइट मोड्स और इनफिनिट मोड्स, ससीम प्रकार और असीम प्रकार। दो अनंत गुणों के दो अनंत असीम प्रकार भी हैं। वे अनंत गुण चेतन तथा विस्तार हैं, कॉन्शसनेस तथा एक्सटेंशन है। अनंत विस्तार के अनंत स्थित तथा अनंत गति दो रूपांतर हैं। अनंत चिंतन के अनंत मतलब समझ लीजिए असीम। अनंत चिंतन यानी असीम चिंतन के अनंत बुद्धि यानी असीम बुद्धि तथा अनंत इच्छा शक्ति यानी असीम इच्छा शक्ति, दो अनंत असीम प्रकार हैं। इस तरह चार अनंत प्रकार मानव बुद्धि में आते हैं। ये अनंत प्रकार क्या है? नित्य, सामान्य, गुणाश्रित, अनिवार्य तथा अमूर्त प्रत्यय स्वरूप हैं। अब हम आएंगे असीम प्रकार पर। ये तो हो गया ससीम, अब असीम प्रकार। ये हो गया आपका अनंत विकार अपने में सारी ससीम विकारों को अंतर्भावित कर लेते हैं, यानी अनंत विकार के उदर में ससीम प्रकारों की स्थिति है। ससीम विकार अनेक विशेष विकार पर आश्रित संभाव्य तथा मूर्त है। शुरू वाला हो गया असीम प्रकार, ये हो गया ससीम प्रकार। असीम विकार या
असीम प्रकार वास्तविक है, क्योंकि वह द्रव्य एवं गुण से संबंधित है। उसकी व्याख्या द्रव्य और गुण के प्रसंग में ही होगी। ससीम प्रकारों का संबंध द्रव्य एवं गुणों से न होकर अन्य ससीम प्रकारों से है। एक ससीम प्रकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए दूसरे ससीम प्रकार का मोहताज है। इनकी सृष्टि होती है, इसलिए इनका नाश भी होता है। जैसे मनुष्य जाति असीम विकार है, असीम प्रकार है, उसके व्यक्ति ससीम प्रकार हैं, ससीम मोड्स हैं। तो मनुष्य क्या हो गया? जाति। व्यक्ति क्या हो गया? व्यक्ति इंडिविजुअल हो गया। जाति का नाश कभी नहीं होता है। मनुष्य का नाश होगा, लेकिन मनुष्य जाति का कभी नाश नहीं होता। जाति का नाश नहीं होता है। तो जाति क्या हो गया? मनुष्य जाति असीम प्रकार। व्यक्ति की क्या हो गया? ससीम प्रकार। जाति का नाश नहीं होता, पर व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं। पानी में क्या देखते हो? लहरें उठती हैं, लहरें उठती गिरती हैं, लेकिन समुद्र का पानी, उसको उससे क्या मतलब है? वो तो ज्यों का त्यों रहती है। तो शुद्ध सत्ता जो है वो ज्यों का त्यों रहती है। यही भेद है असीम और ससीम प्रकार का। अनंत जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाइए मैं असीम कह रहा हूं, या असीम जब भी बोलूं तो आप समझ जाइए मैं अनंत कह रहा हूं। तो अनंत प्रकार ससीम प्रकार को जन्म देते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि असीम प्रकार से ससीम प्रकार ही क्यों उत्पन्न होता है? इसका उत्तर असीम सदा पूर्ण होता है। पूर्ण यानी अभाव से शून्य। यदि यह पूर्ण है तो ससीम प्रकार का अभाव हो ही नहीं सकता। असीम प्रकार के अंदर ससीम प्रकारों का अभाव एक विरोधाभास है। अतः ससीम के बिना असीम जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। ये आपका हो गया स्पिनोजा का कॉन्सेप्ट ऑफ मोड, जिसका हिंदी में 3 नाम है: विकार, प्रकार एवं प्रकार। पर्याय, विकार एवं प्रकार। अब आगे जो स्पिनोजा का क्लास है उसमें हम स्पिनोजा का पैंथेन के बारे में प्रकाश डालें। तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं तक ही। स्टे होम, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए। बंद कर दो।